अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण में आज हम शुरुआत करेंगे आंकिक प्रश्नों से। ये जो आंकिक प्रश्न हैं उसी सूत्र गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पर आधारित है। एक प्रश्न हम पिछली क्लास में ले चुके थे, आज का प्रश्न आप नोट कीजिए। पहले प्रश्न कुछ इस प्रकार है, एक 40 किलोग्राम द्रव्यमान का गोला दूसरे 80 किलोग्राम द्रव्यमान के गोले द्वारा, प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर है इसलिए पहले नोट कर लें फिर समझेंगे हम। एक 40 किलोग्राम द्रव्यमान का गोला दूसरे 80 किलोग्राम द्रव्यमान के गोले द्वारा 0.25 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम के मध्य 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक 40 किलोग्राम द्रव्यमान का गोला दूसरे 80 किलोग्राम द्रव्यमान के गोले द्वारा 0.25 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम के बराबर, थोड़ा सा प्रश्न को करेक्ट कर ले यहां से, किलोग्राम के बराबर भार के बराबर गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करता है। हमें यहां गुरुत्वाकर्षण बल के लिए बात बता रखी है कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना अनुभव करता है, इतने भार के बराबर दोनों गोले के केंद्र के मध्य, दोनों गोलों के केंद्र के मध्य 30 सेंटीमीटर की दूरी है। डी दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर। यदि गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक की गणना करनी है। अब देखिए हल हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले दिया है, जो हमें राशि दी गई है हम उसे लिख लेंगे। कैपिटल M यहां यानी पहले गोले का द्रव्यमान हमें दे रखा है 40 किलोग्राम, वहीं दूसरे गोले स्मॉल m का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 80 किलोग्राम। अब यहां जो बात ध्यान देने की वो है कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना अनुभव करता है, इतने भार के बराबर, यानी W बराबर F बराबर m इंटू जी। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F बराबर m इंटू जी, और यहां हमें m दे रखा है 0.25 इंटू 10⁻⁻6 और उसका गुणा g के साथ 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जहां g का मान है। d दोनों गोलों के मध्य दूरी हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और प्रश्न हल करते समय हम सेंटीमीटर के स्थान पर मीटर काम में लेते हैं।
100 से भाग देने पर 30/100 करने पर 0.3 मीटर में दूरी हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये सब वे राशियां हैं जो हमें दी गई हैं। हमें यहां पर गणना करनी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। सूत्र देखिए आप, सूत्र कौन सा काम में लेंगे? सूत्र है F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। यहां हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी G की गणना करनी है। G को आप कोने में लाइए और F का गुणा d स्क्वायर के साथ हो जाएगा F d स्क्वायर बटा कैपिटल M स्मॉल m। कैपिटल M स्मॉल m। देखिए यहां तक कोई समस्या है क्या? सूत्र हमें पता है और जो चीज हमें गणना करनी है उसको हम किनारे ले लेंगे और बाकी सूत्र प्राप्त कर लेंगे। अब हमें केवल इसके अंदर मान रखने हैं। F जैसा कि हमें दिया है 0.25 इंटू 10 की घात -6 और 9.8 से उसका गुणा। दूरी हमें दे रखी है 0.3 और इसका स्क्वायर है तो 0.3 इंटू 0.3 बटे में दोनों m, एक m जहां 40 है दूसरा m 80 है किलोग्राम में। 0.25 इंटू -6 इंटू 9.8 इंटू 0.3 इंटू 0.3 दो बार आएगा, ये दिखाई दे रहा है आपको इधर। और नीचे ये है 40 इंटू 80 दोनों m के मान। इसे हल करने पर आठ चौक 32 और दोनों जीरो को 100 के रूप में इधर लिख लिया और G का मान जो हमें प्राप्त होता है लगभग 6.89 इंटू 10 की घात -11 और लास्ट में हम लिखते हैं इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गया इसका उत्तर। हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो राशि प्राप्त होती है वो है 6.89 इंटू 10 की घात -11। इस प्रकार से सवाल जो है वो थोड़ा सा घुमा हुआ इसी संदर्भ में था कि हमें सीधे सीधे यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का मान दिया हुआ नहीं था, हमें केवल भार के रूप में बल अनुभव कराया गया था। और चूंकि हम जानते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F बराबर m इंटू जी, तो यहां हमने m का मान रखा है और उसका गुणा g के साथ करने पर हमें बल की प्राप्ति हो गई। F का मान हमें प्राप्त हो गया। अगला सवाल आपकी किताब का पीछे का प्रश्न है, जिसकी बात हमने कल आपके ऊपर छोड़ी थी कि आप उसे करने का अभ्यास करेंगे। निश्चित रूप से कई बच्चों ने करने का प्रयास किया होगा और सफल हुए होंगे अपने प्रयास में। वहीं कुछ बच्चे जो उसे हल नहीं कर पाए उनके लिए हम ले रहे हैं वो प्रश्न संख्या 1 है आपके निबंधात्मक प्रश्नों का। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, दो गोलों में प्रत्येक का भार 10 किलोग्राम है, दोनों का वजन ही
समान है, 10 किलोग्राम है, एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ये एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। फिर से देखिएगा, दूरी हमें सेंटीमीटर में दी है और इसे हमें मीटर में चेंज करना होगा, परिवर्तित करना होगा। इन दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की हमें गणना करनी है। इन दोनों गोलों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। दोनों गोलों का हमें भार दे रखा है, यानी दोनों m के मान हमें दे रखे हैं और वो दोनों के दोनों समान है। वहीं दोनों के मध्य दूरी भी हमें दी हुई है। g जो हमें चाहिएगा इस सूत्र में लगाने के लिए, उसका मान निश्चित होता है, हमें ध्यान है, और हमें गणना करनी है गुरुत्वाकर्षण बल की। हल करते समय दिया है कैपिटल M और स्मॉल m दोनों का मान ही समान है, प्रश्न के अनुसार 10 किलोग्राम है। दोनों के मध्य जो दूरी है d का मान जो है वो है 50 सेंटीमीटर, जिसे अभी अभी हमने आपको पिछले प्रश्न में भी बताया था कि 50/100 करने पर ये मीटर में राशि प्राप्त होगी, यानी कि 0.5 मीटर। g का मान हमें पता है 6.67 इंटू 10 की घात -11 और इकाई इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ज्ञात क्या करना है आपको? F का मान निकालना है। कैपिटल M 10 किलोग्राम, स्मॉल m 10 किलोग्राम, D है 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर, G का मान 6.67 इंटू 10 की घात -11, F हमें निकालना है। सूत्र हमारा यही काम में आएगा, F बराबर G MM अपॉन D स्क्वायर। और यहां अब हमें ज्ञात करना है F। मान लगाइए। F ज्ञात करने के लिए G का मान 6.67 इंटू 10 की घात -11, M भी 10 और स्मॉल m भी 10, D का मान 0.5 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 0.5 इंटू 0.5, और इसे हल करने पर 6.67 इंटू 10 की घात -11 और यहाँ हो गया 100। यहां से आप इसकी दोनों दशमलव हटाने पर ऊपर 100 और यहां हो जाएगा 25। 6.67 में 25 का भाग देने पर जो राशि हमें प्राप्त होती है F बराबर 26.68 इंटू 10 की घात -9 और इकाई क्या है बल की हमारी? न्यूटन। इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर आपके सामने। वही सरल सा सूत्र, और सूत्र में सभी राशियों के मान लगाने पर, हल करने पर 26.68 इंटू 10 की घात -9 न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल हमें प्राप्त होता है।
ऐसे ही निबंधात्मक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। कुछ इस प्रकार प्रश्न है आपकी पुस्तक में। पृथ्वी की सतह पर स्थित एक 40 किलोग्राम की वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करो। पृथ्वी की सतह पर स्थित एक 40 किलोग्राम की वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करो यदि हमें दिया हुआ है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर हमें दी हुई है 6400 किलोमीटर। फिर से ध्यान दीजिएगा, दूरी हमें किलोमीटर में दी है और अंततः हमें इसे भी मीटर के अंदर ही बदलना होगा। तो पृथ्वी की त्रिज्या हमें दे रखी है 6400 किलोमीटर और वहीं इसका द्रव्यमान दिया हुआ है हमें 6 × 10 की पावर 24, 6 गुणा 10 की घात 24। फिर से हम देखेंगे कि हमें दिया क्या क्या है। इस प्रश्न में कैपिटल एम जहां हम पृथ्वी का द्रव्यमान लेंगे, कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम बराबर यहां हमें दिया गया है 6 गुणा 10 की घात 24। किलोग्राम में। वही वस्तु का द्रव्यमान जिसे हम स्मॉल एम से दर्शा रहे हैं, वस्तु का द्रव्यमान है 40 किलोग्राम। दूरी जो है यहां पृथ्वी की त्रिज्या हमें काम में लेनी है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या, और यहां इसे d को हम किसके बराबर मान रहे हैं, r के बराबर मान रहे हैं, और ये है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 6400 को गुणा करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 6400 गुणा 1000 मीटर को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है 6.4 × 10 की घात 6 मीटर। यहां भी हमारे पास 10 की घात में राशि है तो हमने इसे भी 10 की घात के अंदर ही बदल लिया। हमें गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करनी है तो हमें जी भी काम में लेना है 6.67 × 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, हमेशा की तरह। सूत्र भी वही काम में लेंगे हम।
F बराबर G mm अपॉन डी स्क्वायर, चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या हम काम में ले रहे हैं और D को हमने बदल दिया है R से, R स्क्वायर। G का मान रखिए 6.67 इंटू 10 की घात माइनस 11, कैपिटल M का मान 6 इंटू 10 की घात 24, स्मॉल m का मान 40, और वहीं पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10 की घात माइनस 6, सॉरी 6.4 इंटू 10 की घात 6, और ये राशि चूंकि वर्ग में है तो 2 बार लिखी जाएगी, 6.4 इंटू 10 की घात 6। देखिएगा कोई दिक्कत क्या। G का मान रखा है हमने 6.67 इंटू 10 की घात माइनस 11, कैपिटल M 6 इंटू 10 की घात 24, स्मॉल m 40, और नीचे R की जगह 6.4 इंटू 10 की पावर 6 2 बार। समय हो चला है बच्चों छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। सभी राशियों के मान जब हमने रख दिए उसके बाद आगे इसे हल करने के लिए 6.67 इंटू 10 की घात माइनस 11 एज इट इज उतार लिया, 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 40, यहां दोनों 6.4 हमने पास पास लिख दिए, और 6 और 6 जब आधार समान होता है, ये भी 10 की पावर ये भी 10 की पावर, आधार समान होने पर घातें परस्पर जुड़ जाती हैं, गणित का नियम है। तो 6 और 6 12, यानी अब 10 की घात 12 हमारे पास आ चुका है। आगे इसे और हल करने पर नीचे से जब घातें ऊपर जाती हैं तो वो माइनस के चिन्ह में बदल जाती हैं, ऊपर 10 की पावर 24 प्लस में है, लेकिन माइनस 12 और ये माइनस 11 यहां से और माइनस 12 यहां से, इस प्रकार जो शेष राशियां बच जाती हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। 6.67 इंटू 6 इंटू 400 यानी 400, और नीचे की तरफ हर में हमारी राशि है 40.96। गुणा भाग में अभी समय हमारा लगेगा, आप स्वयं से इसे करके देख लें, इतनी ही राशि आती है क्या। F जो है उसका मान आगे और हल करने पर हमें अंत में जाके 3.91 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन प्राप्त होता है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर है।
3.91 इंटू 10 की घात 2। तो इस प्रकार से आपने देखा विभिन्न प्रश्नों के द्वारा कि सूत्र हमारा वही है, थोड़े से परिवर्तन के द्वारा हमें घुमाने का प्रयास किया गया है, लेकिन आपको घूमना नहीं है। छोटे से टॉपिक और लेंगे, जल्दी से लिखें आप। आगे हमारा टॉपिक है मुक्त पतन। अब तक जितना अध्ययन हमने इस अध्याय का किया है, आप ये समझ चुके हैं कि पृथ्वी द्वारा एक अदृश्य बल विभिन्न वस्तुओं पर लगाया जाता है, जिसके कारण प्रत्येक वस्तु उसकी ओर आकर्षित होती है। इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल या संक्षेप में गुरुत्वीय बल कहते हैं। जब वस्तुएं केवल इसी बल के प्रभाव में पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से आती हैं, तो इसे मुक्त पतन कहा जाता है। जब वस्तुएं, मुक्त पतन की परिभाषा हम किस प्रकार करेंगे? जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वीय बल के प्रभाव से गिरती है, तो इसे मुक्त पतन कहते हैं। कोई भी जो वस्तु है, जब इसे छोड़ा जाता है तो वो पृथ्वी की ओर आकर्षण बल यानी गुरुत्वीय बल के फलस्वरूप पृथ्वी की सतह पर आ जाती है, और जब वस्तुएं इसी गुरुत्वीय बल के प्रभाव से गिरती हैं तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन के समय वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य होता है। ये बात हमें ध्यान रखने की है कि जब वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, उसका प्रारंभिक वेग शून्य रहता है। आगे जानिए आप गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। इससे पहले वाले अध्याय में हम त्वरण के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। जब भी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हमने क्या बताया था आपको? त्वरण कहते हैं। अब यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तो हो रहा है, यानी त्वरण तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन किसके फलस्वरूप? गुरुत्वीय बल के कारण, तो उस त्वरण को अब हम यहाँ सामान्य त्वरण नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। तो इसकी परिभाषा हम किस प्रकार लिखेंगे? वस्तु के वेग में परिवर्तन अर्थात त्वरण जब गुरुत्वीय बल के कारण होता है, तो इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। त्वरण
किसके कारण है? गुरुत्वीय बल के कारण है, तो उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाएगा। इस गुरुत्वीय त्वरण को जी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम साधारण त्वरण को स्मॉल a के द्वारा लिखते हैं, वहीं गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल g के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक भी वही होता है जो कि हमारे साधारण त्वरण का मात्रक होता है, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का एक सूत्र भी है जिसे व्युत्पन्न किया जा सकता है। कैसे? देखिए, समय कुछ कम है इसलिए थोड़ा फुर्ती से समझने का प्रयास करेंगे। सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे करेंगे हम गुरुत्वीय त्वरण के लिए? न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमने एक संबंध प्राप्त किया था, F बराबर m इंटू जी। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से भी हमने F की एक राशि प्राप्त की है, F बराबर G mm अपॉन डी स्क्वायर। दोनों ही राशियां बल को बता रही हैं, तो इन दोनों राशियों की हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। दोनों संबंधों की तुलना करने पर F बराबर mg और F बराबर gmm अपॉन डी स्क्वायर, तो अपने आप ही ये राशि इसके बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे m इंटू जी इज इक्वल टू जी mm अपॉन डी स्क्वायर। बराबर के चिन्ह के यदि समान राशियां इधर और उधर होती हैं तो आपस में कैंसिल हो जाती हैं, कट हो जाती हैं। स्मॉल m से कैंसिल आउट हो जाएगा। शेष राशि बचती है g बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। और ये जो सूत्र है ये गुरुत्वीय त्वरण के लिए सूत्र है। स्मॉल g बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर, जहां पर कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, कैपिटल M पृथ्वी की त्रिज्या, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, M से हम द्रव्यमान को बताते हैं, और वही D जो है वो वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी। यदि हम इस गुरुत्वीय त्वरण की कल्पना पृथ्वी की सतह पर करें D किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में G का मान G बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? स्मॉल g बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर।
क्योंकि ये राशि दूरी जो है वो हर में है, तो जैसे कि हम हमेशा आपको बताते रहे हैं कि जो भी राशि हर में होती है उसका प्रभाव इस राशि पर उल्टा पड़ता है। यदि d का मान बढ़ेगा तो g का मान कम होगा और d का मान कम होने पर g का मान अधिक होगा, क्योंकि दोनों राशियां एक दूसरे के उल्टी चलती हैं। आगे इस गुरुत्वीय त्वरण के बारे में और भी बातें हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें। अगली क्लास में इसी से ही मिलती जुलती हम इन बातों को करेंगे कि पृथ्वी की सतह पर जब g का मान इतना है तो यदि हम पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर जाते हैं या हम पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाते हैं और इसी प्रकार यदि हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो g के मान में कैसे परिवर्तन आता है। गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र निकालने के लिए हमने दो संबंधों की तुलना की है आपस में, न्यूटन की गति के दूसरे नियम की और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की। तो इसी से संबंधित कुछ और बातें लेकर के उपस्थित होंगे अगली क्लास में। नमस्कार।